हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का। दूसरा अध्याय हम स्टडी कर रहे हैं भगवद गीता का, और उसमें हम स्थिता प्रज्ञा के ऊपर चर्चा कंटिन्यू करते हैं। आप वही साथ में जो रहते हैं वही पूरे बदल गए, एकदम बीमार हो गए थे क्या? ओके, सो हम लोग दूसरा अध्याय और श्लोक नंबर 60 से कंटिन्यू करेंगे। और जो लोग आज नए आए हैं, जो नए ऑनलाइन अटेंडीज हैं, वो लोग समझने का प्रयास कर सकते हैं कि हम क्या स्टडी करने वाले हैं आज, बिकॉज बहुत सारा पहले हमने पढ़ा हुआ है। चार प्रश्न जैसे अर्जुन पूछते हैं कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के चार क्या प्रश्न के उत्तर मांग रहे हैं भगवान से। स्थितप्रज्ञ वो जिसकी इंद्रियां 100% भगवान की सेवा में लगी है, या वो बुद्धि योग है या फिर भक्ति योग है, एक ही चीज है सब। सो कंटिन्यू करते हैं हम श्लोक नंबर 60 से। हमने पहले दो प्रश्नों के उत्तर स्टडी कर लिए कि उसके क्या गुण होते हैं स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के। पहला प्रश्न ये था, और दूसरा ये कि वो कैसे बोलता है। अब तीसरा प्रश्न आता है कि वो कैसे बैठता है। ये प्रश्न का उत्तर हम लोग आज स्टडी करेंगे, जो भगवान बताते हैं। हाउ डज ही सिट, इसका अर्थ है कि वो कैसे अपने इंद्रियों को कंट्रोल करता है, या फिर जब उसके सामने कोई इंद्रिय विषय वस्तु आए तो तब उसकी मेंटालिटी क्या रहती है। जब उसके सामने अपॉर्चुनिटीज दिखे, इंजॉयमेंट की, मटेरियल इंजॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दिखे, तब वो कैसे उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करता है। जिसका आंसर 58 नंबर के श्लोक से लेके 63 नंबर तक होता है। 58 और 59 नंबर श्लोकास हमने लास्ट वीक कवर किए थे, जिसमें हमने टॉर्टोइस का एग्जांपल भी समझा था। एक और दूसरा हायर टेस्ट का कंसेप्ट हमने समझा, व्हाट इज हायर टेस्ट। अब 60 से लेके 63 तक कंटिन्यू कर रहे हैं भगवान इसी प्रश्न का उत्तर कि कैसे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। और 60 से 63 नंबर के श्लोक तक भगवान ये भी बोलते हैं अर्जुन को कि तुम्हारा जो पहला का जो प्लान है कि सब छोड़ के तुम जंगल चले जाओगे और वहां पे शांति से जीवन जियोगे, वो प्लान अगर तुम अप्लाई करोगे तो क्या होगा तुम्हारे साथ, उसका भी आंसर 60 से 63 नंबर के श्लोक में भगवान देते हैं। सो रीड करते हैं टेक्स्ट नंबर 60। तो ये है टेक्स्ट नंबर 60, पढ़िए कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, इंद्रिय इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के भी मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो इंद्रियों इतनी प्रबल तथा वेगवान होती है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करते हैं। हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, राइट? हम अपने आप को जो विवेक पुरुष मानते हैं, हमने एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि इंद्रियां कैसे बलपूर्वक हमारे डिटर्मिनेशन को छीन लेती है और कैसे हमारे माइंड को डिस्टर्ब करती है।
तो ये मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है कि माइंड कैसे वर्क करता है और इंद्रियां कैसे वर्क करती है। सो मैं आप लोगों के साथ कुछ स्लाइड्स शेयर करता हूँ, उससे कुछ आपको थोड़ा ये आपको कुछ दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि एक घोड़े हैं और एक रथ है, ड्राइवर है और एक पैसेंजर है। सो हमारा बॉडी कुछ इसी प्रकार का है, जिसमें जो 5 घोड़े आपको दिख रहे हैं इस चित्र में, वो हमारी 5 इंद्रियां हैं। कौन कौन सी है 5 इंद्रियां? आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, स्किन। तो 5 इंद्रियां मतलब 5 घोड़े। और जो पूरा रथ है वो है शरीर, ठीक है। उस रथ में जो बैठा पैसेंजर है वो है आत्मा। और बची 2 चीजें, एक ड्राइवर और ड्राइवर के हाथ में जो लगाम है वो। सो ये दोनों ही एक्चुअली पूरे रथ को संभाल रहे हैं, ड्राइवर और ड्राइवर के हाथ में जो लगाम है वो। जितना एक्सपर्ट ड्राइवर होगा उतना अच्छे से रथ चलेगा। और इसी उदाहरण में जो ड्राइवर है वो है बुद्धि, इंटेलिजेंस, और जो उसके हाथ में जो लगाम है वो है माइंड, यानी कि मन। मन और बुद्धि में अंतर होता है। मन पहले सबसे नीचे इंद्रियां आती है, फिर उसके ऊपर मन आता है, और मन के ऊपर बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर आत्मा, और आत्मा के ऊपर परमात्मा। ये हायरार्की है। सबसे पहले इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर मन, के ऊपर बुद्धि के ऊपर और तो सबसे नीचे जो है इंद्रियां, वो हमें कांटेक्ट करवाती है इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड से। ये एंड पॉइंट है जहां से हम मटेरियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा बुरा ये सब चीजें जो होती हैं, कुछ भी हम फील करते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो इंद्रियों से होता है। हमें इंद्रियां क्या है? इनपुट है। हमारे अंदर जो कुछ भी हम नॉलेज ले रहे हैं, वो सब इनपुट कहाँ से आता है? इंद्रियों से। आप देखते हो, आप सुनते हो, आप स्मेल करते हो, आप टेस्ट करते हो, ये सारा जो एक्सपीरियंस है वो सब इंद्रियों के द्वारा हमारे माइंड में एंटर करता है, और माइंड उसको हार्ड डिस्क की तरफ स्टोर करता है। सारे एक्सपीरियंस, सारे फीलिंग्स, सारे इमोशंस, सारे थॉट्स, वो सब क्या करता है? माइंड स्टोर करता है। और जब वो व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में आता है जहां उसको एंजॉय करने का मौका मिले, तो माइंड वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है और उसके सामने रखता है, और फिर बुद्धि को कंसल्ट करता है व्यक्ति कि मैं इसको करूं कि नहीं करूं, ठीक है। और बुद्धि अगर उसकी वीक होगी तो बोलेगा ठीक है कर दो, और फिर वो इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके अंदर। ये मैकेनिज्म है पूरा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक और स्लाइड से हम देखते हैं। सो माइंड जो है ये 5 इंद्रियों से कनेक्टेड है।
आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, और ये सारा डेटा स्टोर करता है माइंड। इसमें डिजायर्स, ये सब थॉट्स, इमोशंस सब स्टोर रहती है। और फिर उसके माइंड के ऊपर आता है बुद्धि। एक्चुअली माइंड जो है बुद्धि को कभी कभी कंसल्ट करता है कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बुद्धि के पास, सॉरी, मन के पास ये शक्ति नहीं है समझना कि सही क्या है गलत क्या है, पर बुद्धि के पास ये शक्ति है कि सही क्या है गलत क्या है। मन के पास ये शक्ति नहीं है और बुद्धि के पास ये शक्ति है। और वो बुद्धि अगर हमारी कमजोर होगी तो गलत गाइडेंस मिलेगा माइंड को। तो माइंड बोलेगा ठीक है करते हैं, और फिर माइंड ऑर्डर करता है इंद्रियों को, और फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये प्रकार से हमारा सिस्टम अंदर चलता है 24 आवर्स। एवरी सेकंड हमारे ये सिस्टम एकदम फास्ट चलती है हमारे माइंड के अंदर। एक एग्जांपल देते हैं हम, उससे आपको अच्छे से होगा। आप लोगों ने गुलाब जामुन तो खाया होगा, स्वीट, और फॉर एग्जांपल सोनू प्रभु जाते हैं एक सड़क पे और गुलाब जामुन स्वीट शॉप देखते हैं, और तो उसकी आंखें गुलाब जामुन की तरफ जाएगी और माइंड के पास डेटा जाएगा, और माइंड के पास जो पहले का डेटा स्टोर है वो भी एक्सट्रैक्ट करेगा कि गुलाब जामुन बहुत अच्छा था, हमने खाया था। और फिर माइंड जो है हाथ और पैर को ऑर्डर करेगा कि जाओ गुलाब जामुन लेके आओ। तो सोनू प्रभु खाते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके। अगले दिन फिर से वही सड़क पे जाते हैं, फिर से वही स्वीट शॉप देखते हैं, फिर से माइंड वो प्रीवियस डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है और बोलता है कि ये गुलाब जामुन बहुत अच्छा टेस्ट था। टंग से वो टेस्ट किया था, आंख से देखा था, नोज से स्मेल किया था। सो ये सारी चीजें जो माइंड के पास स्टोर है वो सब डेटा एक्सट्रैक्ट करके सोनू प्रभु को माइंड बताता है। सो ऐसे करते 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 एक दिन सोनू प्रभु को डायबिटीज हो जाती है। इतना सारा उन्होंने गुलाब जामुन खा लिया होता है तो उनको डायबिटीज हो जाती है, और फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उनको बोलता है कि आपको डायबिटीज हो गया है, कोई मिठाई नहीं खानी है आपको, अब दवाई खानी है। फिर एक बार फिर से उसी सड़क से सोनू प्रभु गुजरते हैं और फिर से उनको वो मिठाई की दुकान दिखती है। सो फिर माइंड क्या बोलेगा? माइंड क्या बोलेगा? खाना है, बहुत टेस्टी है। उसके उसी समय बुद्धि क्या बोलेगी? डायबिटीज है, डॉक्टर ने मना किया है। ठीक है, बुद्धि स्ट्रांग होगी तो माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। बुद्धि कमजोर है तो माइंड को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। सो इसलिए माइंड, बुद्धि के पास ये 3 क्वालिटीज है। डिसीजन, डिसाइड करना कि क्या करना है। फिर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या फायदा है क्या नुकसान है। ये सब इंटेलिजेंस के पास पावर होता है, बुद्धि के पास। और तीसरा है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब कि जो सही है वही करूंगा, जो गलत है वो नहीं करूंगा। वो डिटर्मिनेशन किसके पास है? बुद्धि के पास। सो बुद्धि जिसकी स्ट्रांग है वो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है, वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, अब हम फिर से उस चित्र की ओर जाते हैं। ठीक है, लगाम जो है माइंड, जो 5 इंद्रियों से कनेक्टेड है। अगर ड्राइवर अच्छे से लगाम को पकड़ के रखेगा तो पूरा रथ अच्छे से चल सकता है। घोड़े की भी उसके कंट्रोल में रहेंगे और रथ भी उसके कंट्रोल में रहेगा। पर अभी अगर ड्राइवर कमजोर है या ड्राइवर ही ड्रिंक पी रखा है, ड्राइवर ने अगर ड्रिंक कर दिया है तो रथ भी पूरा ऐसे हिलेगा, घोड़े भी ऐसे हिलेंगे, और पीछे जो पैसेंजर है सबसे बड़ा
नुकसान उसको ही होगा। वो घबरा जाएगा, क्या हो रहा है ये, उथल पुथल मच जाएगा, उसको डर लगेगा। और अगर ड्राइवर स्ट्रांग है एकदम, तो जैसे पैसेंजर बोलेगा वैसे ड्राइवर लेके जाएगा। पैसेंजर बोलेगा राइट लेना है भी, तो वो राइट, सब घोड़े भी राइट साइड जाएंगे, लगाम भी राइट साइड जाएगी और पूरा रथ राइट साइड जाएगा। अगर पैसेंजर बोलेगा अभी लेफ्ट लो, तो सब पूरा सिस्टम लेफ्ट जाएगा। सो की पॉइंट क्या है यहाँ पर, किसको हमें टारगेट करना चाहिए? बुद्धि को। सो बुद्धि को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। माइंड को कंट्रोल करने जाओगे या इंद्रियों को कंट्रोल करने जाओगे, तो ये श्लोक जो भगवान बोल रहे हैं कि इंद्रियां इतनी स्ट्रॉन्ग और प्रबल है कि विवेक बुद्धि वाले व्यक्ति को भी डिस्टर्ब कर देती है। बाउंस बैक बोलते हैं इसको। यस, तो बार बार इंद्रियां और मन बाउंस बैक करेगी। चलो फिर से भौतिक ऐसा। सो इसलिए इंटेलिजेंस को हमें स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। उस पर कोई वर्क नहीं करता एक्चुअली, और ये सीक्रेट किसको पता नहीं है। ये पूरा मैकेनिज्म ही किसी को नहीं पता एक्चुअली। बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि सब सेमिनार्स करते हैं, योगास करते हैं, पर ये बेसिक और फंडामेंटल चीज किसी को नहीं पता है, क्योंकि लोगों ने अपने लॉजिक से या अपने तर्क वितर्क से अपनी अपनी फिलोसॉफियां बनाई है, और इतनी कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफी बनाई है। फिर पतंजलि और योगा सूत्र और क्या क्या क्वांटम फिजिक्स और क्या आता है, बहुत कुछ। तो उसमें ये बेसिक चीज लोगों ने स्किप कर दी, पर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आपने बुद्धि को स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो माइंड और सेंसेस अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे। और बुद्धि को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? अब प्रश्न अगला ये आता है, सबसे इम्पोर्टेंट, बुद्धि को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए? हरे कृष्ण महामंत्र और शास्त्रों को पढ़ के, और कभी बोलते हैं ना इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलते हम इसका मन भ्रष्ट हो गया है, इसकी इंद्रियां भ्रष्ट हो गई। हम क्या बोलते हैं? तो इसलिए टारगेट बुद्धि है हमारा। और बुद्धि को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है नॉलेज। नॉलेज ऐसी चीज है जो बुद्धि को एनलाइटन कर सकती है। एनलाइटन को क्या बोलते हैं? बुद्धि को अच्छा निर्देशित कर सकती है। सो नॉलेज पहले तो हमें पता, क्योंकि बुद्धि के पास क्या, कौन सा पावर है? सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, फायदा क्या है, नुकसान है। पर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा अच्छा बुरे का, तो फिर बुद्धि डिसीजन कैसे लेगी? है क्या नहीं? तो इसलिए पहले नॉलेज होना जरूरी है। और नॉलेज कहाँ से मिलेगा? शास्त्र पढ़ने से। अगर आप अच्छे से पुस्तकें पढ़ोगे प्रभुपाद की लिखी हुई सारी, तो आपकी बुद्धि इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप मन और इंद्रियों को 100% कंट्रोल कर सकते हो। पर केवल शास्त्र पढ़ने से ही भी बुद्धि स्ट्रांग नहीं होती है, ऐसा हमने देखा है। इसलिए अच्छा संग भी चाहिए, अच्छे भक्तों का संग भी चाहिए, ताकि जो आपने शास्त्र पढ़े हैं उसको हम कैसे अप्लाई करें, वो आप एसोसिएशन में रह के सीख सकते हो। और दूसरा है डिटर्मिनेशन। बुद्धि का एक क्वालिटी है डिटर्मिनेशन। वो कैसे आएगा? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। जितना अच्छे से आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे,
उतना आपका डिटर्मिनेशन बढ़ेगा कि यस यही सही चीज है और यही करना चाहिए, हमें नॉन वेज अवॉइड करना चाहिए, तो उसका डिटर्मिनेशन मिलेगा आपको चैंटिंग करने से। बुरी आदतें मुझे छोड़नी है, उसका डिटर्मिनेशन मिलेगा आपको चैंटिंग करने से। तो मंत्रास एकदम पावरफुली एक्ट करते हैं हमारे बुद्धि के ऊपर, महामंत्र पावरफुली एक्ट करता है। सो इसलिए बुद्धि को एक्टिवेट करना है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये हमारा गोल है। तो इसलिए इसमें भगवान कहते हैं कि इंद्रियां इतनी प्रबल है, इतनी स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली इंद्रियां जो है वो छोटे बच्चे की तरह है। छोटे बच्चे कितने जिद्दी करते हैं, नहीं तो ये खिलौना चाहिए, मीन्स चाहिए, ऐसा जिद करते हैं बहुत, है ना। और बहुत जिद्दी होते हैं, बहुत सुनते नहीं है किसी की, है ना। कभी भी इधर उधर भाग जाते हैं, किसी को पूछते बोलते नहीं, कहीं भी निकल जाते हैं और फिर उसको करना पड़ता है। और मन जो है वो वाइफ की तरह है, और इंटेलिजेंस जो है वो हस्बैंड की तरह है। तो ये पूरा फैमिली है, हस्बैंड, वाइफ और बच्चे। अगर फैमिली का जो हस्बैंड है वो स्ट्रांग होगा तो पूरे फैमिली को अच्छा रख सकता है। और वाइफ अगर डोमिनेट हो जाए कि जैसे मैं बोलूं वैसे घर चलना चाहिए, तो क्या होगा, सब पूरा सिस्टम ऊपर नीचे हो जाएगा। वाइफ बोलेगी मेरे को 10 साड़ियां चाहिए, बच्चों को ये दो, घर का बिल पे करो, उसमें ही पूरा वो हो जाएगा। जोर से बोलिए, इनको सुनाई नहीं। तो ये अभी वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ डाइवर्ट कर रहे हो, वो टॉपिक नहीं है हमारा। वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंस, माइंड और सेंसेस, हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन। सो इसलिए हस्बैंड को जरूरी है, अगर हस्बैंड स्पिरिचुअली स्ट्रांग होगा तो उसकी वाइफ भी स्पिरिचुअली होगी और उसके बच्चे भी अच्छे ग्रो होंगे। और बच्चे अगर बहुत जिद करेंगे तो मम्मी क्या बोलेगी अपने हस्बैंड को कि बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं, उसको कुछ आप लेके दो खिलौना, उसको लेके देना पड़ेगा। सो इस प्रकार से अगर हम अपने इंटेलिजेंस को स्ट्रांग रखेंगे, अच्छे एसोसिएशन में रखें, अच्छा रीडिंग करके, अच्छा चैंटिंग करके, तो हम ये प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। एक्चुअली सारी बैड हैबिट्स जो है इस दुनिया में, जितनी भी बैड हैबिट्स हैं, हम जो भी अभी करंटली बैड हैबिट्स को फेस कर रहे हैं, वो सब वो सारी बैड हैबिट्स कैसे ग्रो होती है, इसी मैकेनिज्म से ग्रो होती है। आगे और आएगा इसी सेक्शन में। क्या होगा, ऑन करा किसी ने। सो पढ़िए, इसका तात्पर्य बहुत अच्छा लिखा है, इसको पढ़ते हैं, शुरू से पढ़िए। यस प्रभु जी। अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह की अनेक दृष्टांत है। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भवित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। सो जब तक हमारा माइंड, जब तक हम अपने माइंड के अंदर, इसमें बताया ना कि पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। अभी जैसे मैंने बताया कि हमारी इंद्रियां बहुत स्ट्रांग है, प्रबल है, माइंड भी स्ट्रांग है, प्रबल है। इन लोग को एंगेजमेंट चाहिए। अगर इन लोग को एंगेजमेंट नहीं मिलेगा अच्छे से, तो ये हमेशा नेगेटिव साइड ही दौड़ेंगे।
एंगेजमेंट लेने के लिए। अगर आप पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं दोगे तो 100% ये आपको नेगेटिव एंगेजमेंट की तरफ ले जाएगी। तो बुद्धि स्ट्रॉन्ग करके हमें मन और इंद्रियों को पॉजिटिव एंगेजमेंट देना है। अगर अपनी बुद्धि से आप अपने मन और इंद्रियों को पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं दोगे तो ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया भगवान ने कि वो नेगेटिव एंगेजमेंट में ही जाएंगे, बीच में कभी नहीं रह सकता है, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव देना आपका काम है, नेगेटिव देना मन और इंद्रियों का काम है, ये सिस्टम है। तो पॉजिटिव एंगेजमेंट देने के लिए भगवत गीता रेकमेंड करता है कि मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। तो पॉजिटिव एंगेजमेंट क्या है मन और इंद्रियों के लिए, आगे के श्लोक में आएगा, पढ़िए। परम साधु तथा यामुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं यद्वधि मम चेता कृष्ण पदारविंदे नव नव रस न्युध्यंतम मासित तद्वधिवत नारी संगमे समय माने भवती मुख विकारा सृष्टु निष्ठि वनम च। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन इधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाता है। फिर से पढ़िए ये लाइन। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। तो जब कृष्ण भावनामृत आप हो जाएंगे ना अपने आप, अगर आप मन और इंद्रियों को पॉजिटिव एंगेजमेंट देंगे तो अपने आप उनके अंदर नेगेटिव एंगेजमेंट जाने की जो प्रवृत्ति है ना वो खत्म हो जाएगी। अभी बाहर के लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो लोग मन और इंद्रियों को नेगेटिव एंगेजमेंट से बचा रहे हैं, पर पॉजिटिव क्या है वो नहीं बताए देना। तो पॉजिटिव एंगेजमेंट का उनके पास नॉलेज नहीं है, इसलिए वो बार बार फिर गिर जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो भक्ति योगा की ब्यूटी क्या है, कृष्ण भावनामृत की ब्यूटी क्या है कि अगर जैसे ही मन और इंद्रियों का पॉजिटिव एंगेजमेंट होगा ना वो नेगेटिव एंगेजमेंट अपने आप भूल जाएंगे। और जो दूसरे प्रोसेस जो है मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने के, वो प्रोसेस फेल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चीज नहीं है। उसमें सिर्फ यही बोलते हैं कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, सिस्टम को शट डाउन कर दो। पर शट डाउन वाला सिस्टम है बनाया नहीं है। सिस्टम क्या है, नेगेटिव दो या पॉजिटिव दो। तो वो लोग आर्टिफिशियली फिर मेडिटेशन करने लगते हैं, आर्टिफिशियली अपने माइंड को शट डाउन कर लेते हैं, ध्यान में लग जाते हैं, आंख बंद कर देते हैं, पर कितने समय तक चलेगा ऐसा? और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है सभी के लिए। प्रैक्टिकल चीज क्या है कि शुरू से पॉजिटिव एंगेजमेंट। पढ़िए आगे। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। सवे मना कृष्ण पदारविंद्यो व चांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की स्टोरी काफी लंबी है, शॉर्ट में मैं बताता हूँ कि दुर्वासा मुनि को क्रोध आया अम्बरीश महाराज पे। अम्बरीश महाराज एक्चुअली भगवान के शुद्ध भक्त थे और पूरे विश्व के राजा थे। और जब ये आए इनके घर पे, कौन, दुर्वासा मुनि उनके आए महल में, तो दुर्वासा मुनि ने कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि दुर्वासा मुनि को फिर क्रोध आया अम्बरीश महाराज के ऊपर। तो अम्बरीश महाराज की कोई मिस्टेक नहीं थी,
बट फिर भी दुर्वासा मुनि ने क्रोध किया और क्रोध में उन्होंने एक राक्षस को पैदा कर दिया दुर्वासा मुनि ने, और वो राक्षस किसको मारने जा रहा था? अम्बरीश महाराज को। और अम्बरीश महाराज जो थे 100% कृष्णा भावना भावित थे, इसलिए उन्हें सोचो भगवान से ये प्रार्थना भी नहीं की कि मुझे बचाइए इससे, क्योंकि वो पूरा एब्जॉर्ब थे भगवान की सेवा में। तो भगवान ने फिर सुदर्शन चक्र भेजा और उस राक्षस का वध किया, और फिर अम्बरीश और दुर्वासा मुनि के पीछे लग गए। तो दुर्वासा मुनि पूरा 1 साल तक पूरे ब्रह्मांड में भागते रहे उससे बचने के लिए, पर रुक नहीं पाया सुदर्शन। फिर एंड में जाके अम्बरीश महाराज से क्षमा याचना की और फिर वो सुदर्शन अपने आप रुक गया। सो इसमें बताया अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि थे जो एकदम योगी थे, मन और इंद्रियों पे कंट्रोल करने का पूरा प्रयास कर रहे थे, पर देखिए इतना क्रोध आ गया उनको। और वहां पे अम्बरीश महाराज को मारने के लिए राक्षस को पैदा किया, पर फिर भी अम्बरीश महाराज डिस्टर्ब नहीं थे, क्योंकि वो भक्ति योगा में स्थित थे, कृष्ण भावना भावित थे। पढ़िए अगला श्लोक 61। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। जो इंद्रियों को वश में रखता है, पहला पॉइंट है, और अपनी चेतना मुझ में स्थिर करता है, दूसरा पॉइंट है। 2 चीज भगवान इसमें करें, इंद्रियों को वश में करना और चेतना मुझ में स्थिर करना। इंद्रियों को वश में करना मतलब नेगेटिव चीज से रोको, चेतना मुझ में स्थिर करना मतलब पॉजिटिव चीज दो। दोनों पॉइंट इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं। वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। चेतना मतलब आत्मा का गुण है। जैसे ये टेबल के अंदर चेतना नहीं है, उसको मैं काटूंगा मारूंगा कुछ रेजिस्ट नहीं करेगा, और हमारे अंदर चेतना है, इसलिए हमको कोई मारेगा तो अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे चेतना जो है वो आत्मा का लक्षण है, सिम्टम ऑफ सोल। तो इसमें बताया चेतना को मुझ में स्थिर कर देना, मतलब मन और इंद्रियों से ये कांस्टेंट चिंतन करते रहना कि भगवान की सेवा कैसे की जाए अच्छे से, अपने कार्यों के द्वारा, एग्जिस्टिंग कार्यों के द्वारा। डिजायर तो माइंड के अंदर होती है, तो हमारे अंदर तो भौतिक डिजायर भी है, तो उसको रिप्लेस करनी है हमें पॉजिटिव डिजायर से, स्पिरिचुअल डिजायर से। डिजायर अलग चीज है और चेतना अलग चीज है। कॉन्शियसनेस और डिजायर्स दोनों अलग अलग चीजें। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस एक रिफ्लेक्शन है, और डिजायर पॉजिटिव। अगर आपके अंदर नेगेटिव डिजायर है तो खराब चेतना आपके स्क्रीन पर दिखेगी। जैसे ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की स्क्रीन जो है उसको चेतना समझो अगर, तो कंप्यूटर के अंदर जो फाइल्स है वो डिजायर्स है। जैसी फाइल्स को आप क्लिक करोगे वैसी आपके स्क्रीन पर दिखेगी। अगर सब आपके कंप्यूटर के अंदर सब कुछ खराब फाइल्स है, सारी वायरस वाली फाइल्स है, तो स्क्रीन क्या होगा, बंद चालू होगा, हैंग हो जाएगा। पर अंदर अच्छे फाइल्स है, प्रोटेक्टेड फाइल्स है, तो स्क्रीन अच्छे से चलेगा। सो कॉन्शियसनेस इज रिफ्लेक्शन ऑफ आवर डिजायर्स। सो इस श्लोक में भगवान 2 पॉइंट कहते हैं, एक इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए, और दूसरा चेतना को मुझ में स्थिर करते हुए। तो हमें दोनों चीज करनी है, पॉजिटिव चीज करनी है, पॉजिटिव एंगेजमेंट लेना है, पर साइड बाय साइड क्या करना है, नेगेटिव चीजों से भी रोकना है। दोनों चीजें करनी है हमें।
जब हम दोनों चीजें करते रहेंगे कंटिन्यूअस, फिर एक टाइम ऐसा समय आएगा कि आप नेगेटिव चीजों से भागना छोड़ दोगे, सिर्फ पॉजिटिव ही एंट्री होगी, फिर ऐसा स्टेज आएगा। और शुरुआत के दौर में हमें दोनों चीजें प्रैक्टिस करनी भी पड़ेगी, दोनों पैरेलली चलाना पड़ेगा कि इंद्रियों को भी कंट्रोल करना है 4 नियमों का पालन करके, और भगवान और अपनी चेतना को भी भगवान में स्थिर करना है हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग करके। दोनों चीजें हमको अलग अलग पहले करनी पड़ेगी। फिर मैं बताऊं आगे के सेशंस में, मतलब सारे पाप वाले कार्य छोड़ने होंगे और साइड बाय साइड भक्ति योगा में लगना पड़ेगा। पढ़िए इसका तात्पर्य। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में हुआ है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल बता रहे हैं कि अम्बरीश महाराज कैसे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे थे। वो पढ़िए, बहुत अच्छा इसमें आएगा, एक एक पॉइंट बताएंगे। पढ़िए। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरण बिंदु पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणार बिंदु पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। तो देखा आपने अम्बरीश महाराज का उदाहरण, हर एक अंग को कैसे, हर एक इंद्रियों को कैसे उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया। एक्चुअली वो पूरे विश्व के राजा थे, पूरे वर्ल्ड को मैनेजमेंट कर रहे थे। उस समय एक ही प्रेसिडेंट होता था जो पूरे वर्ल्ड को मैनेज कर रहा था। तो इतने बिजी होने पर भी उन्होंने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। तो हम ये आर्ग्यू नहीं कर सकते कि मेरे पास तो समय नहीं है प्रभु जी, मैं अपना इंजीनियरिंग पास नहीं कर पा रहा हूँ, कहाँ से मैं भी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाऊंगा। यहाँ पे ये पूरे विश्व के राजा बता रहे हैं हमको उदाहरण से कि होते हुए भी हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो ये डिफिकल्ट नहीं है, एक्चुअली सिंपल है। आंखों से भगवान का दर्शन करना, कानों से वेडनेसडे क्लास सुनना, आंखों से जूम गया स्क्रीन देखना, पढ़ना, तो ये सब भक्ति योगा प्रोसेस आप अभी कर रहे हो। एक्चुअली आप जितने लोग अभी सुन रहे हो, यही तो है भक्ति योगा प्रोसेस वर्क है। आप सोचो, जब ये 1 घंटा आप सिर्फ ये सेशन सुनते हो, उस समय आपके माइंड में एक भी नेगेटिव विचार नहीं आता है, नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आप 100% पॉजिटिव एंगेजमेंट ही दे रहे हो। जब मन और इंद्रियों को इस प्रकार से पॉजिटिव एंगेजमेंट, पॉजिटिव इनपुट्स मिलेगा, तो नेगेटिव चीज के पास जाना अपने आप छोड़ देंगे। पर जैसे आप लीव मीटिंग और ये बंद कर दोगे, साइन आउट, क्योंकि पॉजिटिव एंगेजमेंट बंद हो गया, तो फिर क्या आएगा? नेगेटिव। उसमें फिर फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और ये सब, क्योंकि माइंड को और इंद्रियों को पॉजिटिव देना छोड़ लोगे ना, नेगेटिव के पीछे ही भागेंगे। वो डिफॉल्ट सिस्टम बना है, डिफॉल्ट सिस्टम है वो। इसलिए हमें शुरू में बहुत स्ट्रांगली अपने बुद्धि को स्ट्रांग करके, एक पॉजिटिव एंगेजमेंट खत्म हुआ तो तुरंत दूसरे पॉजिटिव एंगेजमेंट में लगा दो, और वो गाइडेंस अच्छे से आपको अच्छे एसोसिएशन में मिलेगा।
एंड तो इसलिए कहा है इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि कृष्णा जो है उनका एक नाम है ऋषिकेश, सारी इंद्रियों के स्वामी है वो। ही इज द ओनर ऑफ ऑल द सेंसेस। और मन भी एक इंद्रिय है, 5 इंद्रियां और एक मन। इसलिए भगवान को बोलते हैं मनोहर, जो मन को हर ले। भगवान ने एक बार अगर हमारे मन को हर लिया तो हम कभी नेगेटिव साइड जाएंगे ही नहीं। इसलिए कृष्ण का एक नाम है मनोहर। अब अगले 2 श्लोक में भगवान बताते हैं कि कैसे हम नेगेटिव एंगेजमेंट में फंसते हैं और गिर जाते हैं। क्या सिस्टम होता है कि हम भौतिक चीजों से आकर्षित हो जाते हैं और उसमें फंस जाते हैं और फिर हमारा फॉल डाउन हो जाता है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। 62 और 63 नंबर के श्लोक में भगवान बोलते हैं। पढ़िए पहला। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। और फिर अगला श्लोक भी पढ़िए कंटिन्यूएशन में। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। सो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसे हमारा फॉल डाउन होता है। तो ये सिस्टम आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सो 62 और 63 नंबर श्लोक को पूरा मैंने ये फ्लो चार्ट में बताया। तो सबसे पहला पॉइंट बोलते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसा। सबसे पहले हम कंटेम्पलेट करते हैं। कंटेम्पलेट मतलब चिंतन मनन करना ना। सबसे पहले हम चिंतन मनन करते हैं कि वो लड़का बहुत अच्छा होगा या वो लड़की बहुत अच्छी होगी, चिंतन। फिर क्या होता है, अटैचमेंट डेवलप होता है कि वो लड़की बहुत अच्छी है या वो लड़का बहुत अच्छा है। अटैचमेंट डेवलप होता है। उसके बाद क्या होता है, विच लीड्स टू लस्ट। एक्चुअली ये सभी चीजों के लिए एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गुलाब जामुन के ऊपर चिंतन करता हूँ तो फिर माइंड में इच्छा हो जाती है कि खाते हैं, और उससे फिर हमारे अंदर भौतिक इच्छा आती है जिसको बोलते लस्ट। मतलब भौतिक इच्छा। लस्ट का मतलब है कोई भी भौतिक इच्छा। अगर आपको गुलाब जामुन खाने की इच्छा है, या आपको कोई साइट सीन देखने की इच्छा है, या आपको एसी एयर कंडीशनर में बैठने की इच्छा है, जितनी भी भौतिक इच्छा है उसको बोलते हैं लस्ट। सो शुरुआत होती है हमारे चिंतन मनन से, हमारे कंटेम्पलेशन से। इसलिए माइंड के पास 3 स्टेजेस होते हैं माइंड के अंदर। सो पहला स्टेज है ये थिंकिंग स्टेज। थिंकिंग स्टेज
सबसे पहले सोचना, थिंकिंग, फिर सेकंड है फीलिंग, उसको फील करना, और थर्ड है विलिंग, उसको करना। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। थिंकिंग मतलब सोचना, फीलिंग मतलब उसको फिर सोचने के बाद हम फील करते हैं कि अगर मैं उस लड़के के साथ घूमूं तो कितना अच्छा लगेगा, हम इधर जाएंगे, हम उधर जाएंगे, फिर वो मुझसे ये बात करेगी, मैं उससे ये बात करूंगा, फील करते हैं अपना। और फिर हम प्लान बनाते हैं, ओके कब मिलना है, उसको फोन करते हैं, इधर मिलना है, उधर मिलना है, ये सब। सो ये माइंड के 3 स्टेजेस होते हैं। अगर माइंड को आपको कंट्रोल करना है ना, एक्चुअली माइंड ये 3 स्टेप से गुजरता है, थिंकिंग, फिर सेकंड प्रोसेस आता है फीलिंग, थर्ड प्रोसेस आता है विलिंग। अगर आपको मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना है ना, तो थिंकिंग और फीलिंग के स्टेज पर प्रोसेस को काट देना है। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग को समझ में आया होगा ये पॉइंट, पर थिंकिंग और फीलिंग के स्टेज, यदि ये थिंकिंग, सोचने में आए अगर कोई चीज, तो उसको फील होने नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को गुलाब जामुन का ख्याल आया, पर मैं फील नहीं करूंगा कि वो कितना टेस्ट है, वो ब्राउन कलर का है और वो चाशनी में है और गरम गरम है ना। तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, पर हमें यही ऑब्जर्व करना है हमारे मन की एक्टिविटीज को, मन की गतिविधियों को, कि कौन से क्या करता क्या है माइंड, पहले हमें वो समझना पड़ेगा उसको कंट्रोल करने से पहले। कोई भी चीज को आपको कंट्रोल करना है, कोई भी चीज को आपको ठीक करना है, तो पहले उसके मैकेनिज्म को समझो, तभी आप उसको ठीक कर पाओगे। सिर्फ ऐसे ही पकड़ने का ट्राई करोगे, फिर से फिसल जाएगा आपके हाथ से बिना समझे। सिस्टम को पहले समझना पड़ेगा कि माइंड पहले सोचता है, फिर फील करता है, फिर उसको करने के लिए ऑर्डर करता है। तो सोचना और फील करना, उन दोनों के बीच वो प्रोसेस को हमें काट देना है। वहां पे आपने ब्रेक लगा दी ना, तो आप बच सकते हो, पर एक बार फीलिंग क्रॉस कर लिया ना, फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है माइंड। ऐसा कर सकते हैं ये लोअर टेस्ट है, आपने लास्ट टाइम जैसे बोला लोअर टेस्ट है, जब बोला था उसको रिप्लेस करना है हायर टेस्ट, क्योंकि मतलब खाली कभी नहीं रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अभी नेगेटिव है, पॉजिटिव से हम हायर टेस्ट में जाना है और उसको रिप्लेस करना है, इसलिए हम मतलब ये चीज अपने आप कट जाएगी, अच्छी बात है अच्छी। पर कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि हम फीलिंग स्टेज क्रॉस कर लेते हैं, फिर हमें ध्यान आता है पॉजिटिव देते हैं, फिर पॉजिटिव भी करते हैं, पर नेगेटिव भी परेशान करता है, तो हमारी हालत खराब हो जाती है। मैं चैंटिंग भी कर रहा हूँ रोज, पर बार बार माइंड उधर भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि हमने वो फीलिंग स्टेज क्रॉस कर लिया। तो इसलिए जब आप चैंटिंग नहीं कर रहे हो, जब आप रीडिंग नहीं कर रहे हो, जब आप मंदिर में नहीं हो, जब आप भक्तों के संग में नहीं हो, तो हमें माइंड को एटलीस्ट बांध के रखना है कि कोई भी बुरे विचार आए जो पहले से डेटा में स्टोर कर रखा है उसने करोड़ों जन्मों से, वो डेटा एक्सट्रैक्ट करता रहता है, माइंड का प्रोसेस चलता रहता है, नींद में भी उस प्रोसेस चलता रहता है, उसमें तो हमारा कंट्रोल ही नहीं है। इसलिए जब ये सारी पॉजिटिव चीजें आपके आसपास नहीं है, तो प्रयास करो किसी ना किसी रूप से ये थिंकिंग फीलिंग स्टेज को समझ के आपके थिंकिंग से फीलिंग स्टेज में जाने के प्रोसेस को काट सको, और ट्राई हो सके उतना करो कि हमेशा आपके आसपास पॉजिटिव एंगेजमेंट देने के लिए चीजें रहे। मैंने कई बार कई लोगों से कई लोग आते हैं मेरे पास मिलने, तो यही बोलते हैं कि मैंने इतना चैंटिंग करता हूँ, मैं इतना भगवान का दर्शन करता हूँ, इतना बुक पढ़ता हूँ, फिर भी मेरा मन इधर उधर भागता है। तो शुरू में हमको दोनों चीजें पैरेलल करनी पड़ेगी, माइंड को भी कंट्रोल करना है और भक्ति भी करनी है। पर हमने क्या, फीलिंग स्टेज को क्रॉस कर लेते हैं हम, फिर हम बहुत जोर लगाना पड़ता है फिर माइंड को कंट्रोल, जिसमें अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। We don't have to feel the thoughts,
We don't have to feel the thoughts. So पॉइंट शुरू होता है सब कुछ कंटेम्पलेशन से, चिंतन मनन से। आपका चिंतन मनन का विषय बदल जाएगा तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। चिंतन मनन से ही सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। गीगो प्रिंसिपल सुना होगा आपने, गार्बेज इन गार्बेज आउट, GIGO। तो जो गार्बेज आप अंदर डालोगे वही गार्बेज बाहर आएगा। सो फूड फॉर थॉट, मन के लिए, मन को आप क्या विचार देते हो वैसा मन आपको आउटपुट देगा। अगर आप मन को थॉट्स देते हो ये भगवत गीता का या स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर्स का, तो आपको अच्छे वो विचार देगा। इसलिए डिजायर्स को स्पिरिचुअलाइज करना है, पॉजिटिव नेगेटिव डिजायर को रिप्लेस करके पॉजिटिव डिजायर्स भरनी है माइंड के अंदर। क्या बोल रहे थे आप? यस, उसके बाद ही हमारा थॉट से वो फील से उसको रिकॉग्नाइज करता है। और तो इसलिए बुद्धि के माध्यम से उस विचार को काटना है कि इसको मैं खाऊंगा तो क्या नुकसान होगा, वो बुद्धि से उस विचार को काटना है। तो थिंकिंग से फीलिंग वाले स्टेज को रोकने का प्रोसेस क्या है कि बुद्धि के माध्यम से आप उसको काटो प्रोसेस में। अगर मैं किसी लड़की के चक्कर में फंसूंगा तो क्या नुकसान होगा, उसको स्टडी करो, नॉलेज बढ़ेगा। तो आप अपने आप थिंकिंग से फीलिंग वाले स्टेज को काट सकते हो, बुद्धि को स्ट्रॉन्ग बनाओ। उसी तरह अगर मैं किसी लड़के के चक्कर में फंसूंगी तो क्या नुकसान होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसको स्टडी करो। सो अल्टीमेटली आपको सिर्फ एक ही चीज बचाएगी, आपकी बुद्धि, जिसको स्ट्रॉन्ग करना है हमें शास्त्र का अध्ययन करके, अच्छी संगति में रह के और चैंटिंग करके। तीन चीजें, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर भगवत गीता, C फॉर चैंटिंग। तो ABC प्रोसेस है। सो कंटेम्पलेशन को हमें इम्प्रूव करना है, तो ही चीजें सुधरेगी, तो ही हमारा जीवन चेंज होगा एक्चुअली। तो इसमें लिखा है कि सबसे पहले हम कंटेम्पलेशन करते हैं, उसके बाद अटैचमेंट, उसके बाद लस्ट। अगर इच्छा संतुष्ट नहीं हुई तो क्या होता है, क्रोध आता है। क्यों नहीं हुआ, मुझे क्यों नहीं मिली वो लड़की, गुस्सा का, क्यों वो लेके चला, एंगर आता है। तो अगर मुझे गुलाब जामुन एक खाया मैंने, दूसरा नहीं मिला तो गुस्सा आ जाता है, क्यों नहीं मिला मुझे। हम इसलिए लस्ट फुलफिल नहीं हो तो क्रोध आता है ना। और क्रोध से क्या होता है, डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब कि जैसे गुलाब जामुन अगर मुझे नहीं मिला और फिर मुझे क्रोध आया, तो डिल्यूजन में मैं ये सोचूंगा मुझे तो मिलना ही चाहिए, ऐसा कैसे मुझे अवॉइड कर दिया उसने, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, पता नहीं चलता है उसको। डिल्यूजन, हम अपने आप को महान समझने लगते हैं। फिर बेविल्डरमेंट। बेविल्डरमेंट मतलब फिर हम बेविल्डरमेंट मतलब कंफ्यूजन। इस केस में, गुलाब जामुन के केस में, बेविल्डरमेंट का अर्थ है कि हम प्लान्स बनाते हैं कि कैसे अभी प्राप्त करें। और फिर लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धि तो फिर भ्रष्ट हो ही जाती है, फिर हम चोरी करते हैं या इधर उधर से हाथ पैर मारते हैं या उसकी प्लेट से चुरा लेते हैं, ये सारी चीजें। और फिर हम गुलाब जामुन खाते हैं, वन फॉल डाउन इनटू ग्रॉस मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो ये पूरा सिस्टम है भौतिक संसार में हम कैसे फंसते हैं, जो पूरा बारीकी से प्रेजेंट किया है भगवत गीता के अंदर।
62 नंबर का पढ़िए तात्पर्य। जो मनुष्य कृष्ण भावनाभावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। तो इसमें कहते हैं कि देवता लोग भी ये सिस्टम में फंसे हुए हैं। जो स्वर्ग में जो देवी देवता लोग रहते हैं वो भी ये सिस्टम में फंसे हुए हैं। तो कंटेम्पलेशन, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग वाले स्टेज में वो लोग भी फंसे हुए हैं। इसलिए एकमात्र सॉल्यूशन क्या है? कृष्ण भावना भावित होना। तो ये पूरा एक्सप्लेन किया है इसके अंदर। पढ़िए लास्ट हाईलाइट पॉइंट ये था जो अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपने इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विशेष सुख का अंश मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। तो आप कितना भी प्रयास कर लो इंद्रियों को कंट्रोल करने का, सिर्फ एक थॉट काफी है आपके पूरे सिस्टम को बिगाड़ने के लिए, सिर्फ एक थॉट। तो इसलिए सबसे पहले हमें नेगेटिव चीजों से दूर रहना चाहिए। नेगेटिव चीज हमें एंट्री नहीं डालनी है माइंड के अंदर। एक्चुअली आजकल के जो यूथ लोग हैं वो सब नेगेटिव इनपुट्स ले रहे हैं माइंड के अंदर, जिसकी वजह से उनके माइंड और मन और इंद्रियां एक जंगली जानवर से की तरह इधर उधर भागते हैं। डिस्ट्रैक्शन इतना बढ़ गया है और फोकस नहीं कर पाते हैं वो लोग, और पूरी तरह से लाइफ उनका पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। और इस सब का मुख्य कारण क्या है कि सब कुछ नेगेटिव इनपुट जा रहे हैं उनके अंदर। इसमें 63 नंबर के तात्पर्य में आर्टिफिशियल, अगर हम आर्टिफिशियली मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? बाउंस बैक, वो फिर से उछलने का प्रयास करेगी और फिर व्यक्ति के अंदर कंफ्यूजन हो जाता है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। उसके अंदर डिटर्मिनेशन उसका धीरे धीरे कम होने लगता है, होपलेसनेस बढ़ जाती है उसके अंदर, फिर ऐसे वो गलत ट्रैक में फिसल जाते हैं। सो ये पूरा सिस्टम भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर तुम ये युद्ध छोड़ के ये सोचने जाओगे कि मैं जंगल में रहूंगा और भीख मांगूंगा और अच्छे से जीवन जीऊंगा, तो ये सारा मन और इंद्रियां तुम्हें परेशान करेगी, इसलिए ये प्लान को गिव अप कर दो, नहीं तो ये सारा नुकसान होगा। 63 नंबर के श्लोक तक ये पूरा बताते हैं। अगले श्लोक में 64 नंबर के श्लोक में भगवान चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि कैसे वो चलता है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे चलता है, अर्थात वो किस तरह से अपनी इंद्रियों को एंगेज करता है, पॉजिटिव एंगेजमेंट कैसे देता है। तो 64 नंबर के श्लोक से लेके 71 नंबर के श्लोक तक, जिसके बाद ये सेकंड चैप्टर एंड होता है, तो वो सेक्शन हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न हो आज के सेशन से कनेक्टेड तो पूछ सकते हैं। Any questions or any doubts? हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. मेरा क्वेश्चन था प्रभु जी कि जैसा कि अभी आपने बताया कि माइंड जो है एक प्रकार का स्टोरेज है, उस हर चीज को स्टोर करता है, बट कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ चीजें जो हमने कभी पहले कभी स्टोर नहीं की होती है
बट उसका भी फोर्समेंट कभी कभी देखने को मिलता है। तो वो माइंड के अंदर जो भी डेटा स्टोर है वो खाली इस जन्म का नहीं है, कई करोड़ों करोड़ों जन्मों का डेटा स्टोर। तो जो चीजें आपने इस जीवन में एक्सपीरियंस नहीं की है और आपको वो विचार आ रहे हैं, हो सकता है पास्ट लाइफ में उसको आपने एक्सपीरियंस किया होगा। इसलिए कभी कभी माइंड में ऐसे विचार आते हैं, वो हम सोचने लगते हैं ये विचार कैसे आ सकते हैं माइंड में, अरे ये तो मैं कभी ना कहीं कुछ देखा है, फिर भी वो थॉट आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो डेटा पास्ट लाइफ का होता है। तो कई सारे जन्मों का डेटा स्टोर है माइंड में, केवल इसी जन्म का नहीं। तो वैसे डेटा का फिर क्या सॉल्यूशन है? क्या बोल रहे हैं? तो अगर ऐसा कोई डेटा है जो पास्ट हमारे लाइफ से है, उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, माइंड को शुद्ध करो थ्रू गिविंग पॉजिटिव एंगेजमेंट्स। क्योंकि माइंड के अंदर जितना भी डेटा स्टोर है मींस वो एक वायरस की तरह है, तो उसका एंटीवायरस हमें डालना पड़ेगा। तो वो एंटीवायरस क्या है? ये कृष्णा भावना भावित शास्त्रों का अध्ययन करना, चैंटिंग करना, भक्तों का संग करना, ये सारी एंटीवायरस जो हमारे सारे डेटा को ठीक करेंगे। यस प्रभु जी। एक और क्वेश्चन है। जैसा कि अभी गीता में तात्पर्य में लिखा है कि विवेकशील जो बुद्धि है, जिसको मतलब विवेकशील माना गया है, ऐसी बुद्धि को भी जो सेंसिस है ये क्या करते हैं कि कंट्रोल कर लेते हैं या तो भटका देते हैं ऐसे विवेकशील व्यक्ति को भी। तो यहाँ पर नंबर के श्लोक में 2.63 है आई थिंक, 63 आई थिंक। यस यस। तो उसमें विवेकशील बुद्धि की बात की रही हो रही है प्रभु जी की। तो विवेकशील बुद्धि का अर्थ है कि जैसे विश्वामित्र थे या दुर्वासा मुनि थे या सौबरी मुनि थे, ये सब महान महान ऋषि मुनिगण थे, तो पर ये लोग भक्ति योगा प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो भौतिक रूप से जो विवेकशील व्यक्ति जिसको माना गया है उस विवेकशील बुद्धि की बात की। यस यस। तो जो भक्ति योग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो विवेकशील बुद्धि से भी ऊपर है? यस, भक्ति योग का जो प्रैक्टिस कर रहे हैं विवेकशील बुद्धि से भी ऊपर है। क्योंकि भक्ति योगा जो है अगेन बुद्धि के स्तर पर नहीं है, पर वो आत्मा के स्तर पर है। वो आपको अगर वो हायरार्की याद हो, सबसे पहले क्या आती है? इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा, आत्मा के ऊपर परमात्मा। तो अगर आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाए ना, तो नीचे का पूरा सिस्टम अलाइन हो जाता है, सिंक्रोनाइज हो जाता है। पर जब तक वो कनेक्ट नहीं है तब तक हमें उसको इंडिविजुअली मैन्युअली अलाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए विवेकशील बुद्धि से ऊपर है भक्त। यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। मेरा क्वेश्चन ये है कि थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग को ब्रेक करने के लिए हमें जो थिंकिंग वाला फर्स्ट स्टेप है, उधर से ही हमें कॉन्शियसली वो स्टेज को ही ब्रेक कर देना है, कॉन्शियस रह के। ठीक है। तो अगर हम 24 घंटे कॉन्शियस ही रहेंगे और इस पे ही फोकस करते रहेंगे कि ये साइकिल में मैं ना पढ़ूं, तो ये पूरा प्रोसेस मैकेनिकल जैसा, यानी कि मोनोटोनस हो जाएगा। तो इससे हमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, यानी पूरे टाइम ऐसे कॉन्शियसनेस में रह के। तो इसको कैसे यानी ओवरकम किया जाए? इसलिए पॉजिटिव एंगेजमेंट जरूरी है। सबसे पहला है नेगेटिव एंगेजमेंट, उसके ऊपर आता है कि ये सोचना कि मेरे को नेगेटिव में नहीं फंसना है, नेगेटिव में नहीं फंसना है, नेगेटिव में नहीं फंसना है, जो आप बात कर रहे हो। और फिर ऊपर आता है पॉजिटिव एंगेजमेंट। तो पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं होगा अगर आपके पास, और आपने भगवत गीता का नॉलेज ले लिया है, तो आप कौन से स्टेज पे आओगे? बीच वाले स्टेज पे, कि नेगेटिव भी नहीं करना है और पॉजिटिव भी मेरे पास नहीं है। तो हमेशा ये विचार में हम खोए रहेंगे कि हमें ये नहीं करना है, हमें बुरा नहीं सोचना है, हमें बुरा नहीं सोचना है, हमें बैड थॉट्स पे कंटेम्पलेट नहीं करना है, नहीं। तो वो ऐसे व्यक्ति को भी
इंद्रियां खींच लेती है इधर। तो इसलिए कंटिन्यूअस हेल्दी पॉजिटिव एंगेजमेंट बहुत जरूरी है हमारे लिए। पॉजिटिव सेवा मतलब जिसको बोलते हैं ना सर्विस, इंद्रियों को अब 24 आवर भगवान की सेवा में लगाओ। पहले बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको, जैसे होता है ना, जैसे किसी जंगली जानवर को पालतू जानवर बनाना है तो पहले उसको बहुत डंडे मारने पड़ते हैं। कंटिन्यूअस हैमरिंग माइंड के ऊपर करनी पड़ेगी कि पॉजिटिव, भले मन नहीं हो फिर भी चैंटिंग करते जाओ, मन नहीं हो फिर भी भगवत गीता या शास्त्रों का अध्ययन करो, मन नहीं है फिर भी आप मंदिर आओ, दर्शन करो, सर्विस करो। क्योंकि मन जो है जंगली जानवर की तरह हमें इंद्रियां तृप्ति में लगा रहा है, पर हमें उसको अगर पालतू जानवर बनाना है ना तो हमें उसको पहले गले में पट्टा बांधना पड़ेगा और खींच के उसको पॉजिटिव एंगेजमेंट देना पड़ेगा। जैसे एक गुड डॉग होता है और एक बैड डॉग होता है। तो हमारे अंदर दो डॉग्स होते हैं, एक गुड डॉग और एक बैड डॉग। तो हम अभी तक क्या कर रहे थे, बैड डॉग को ही खाना दे रहे थे, वी वर फीडिंग द बैड डॉग, और गुड डॉग को कुछ नहीं कर रहे थे। पर अभी हमें क्या करना है, किसको खाना देना है, गुड डॉग को खाना देना है, बैड डॉग को खाना नहीं देना है। तो शुरू में बैड डॉग को खाना नहीं दोगे तो बैड डॉग क्या करेगा, जोर से भौंकेगा, बहुत जोर से भौंक के मुझे खाना क्यों नहीं दे रहे हो। उसी तरह जब भी हम शुरू में माइंड को या इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, कभी कभी हमें लगता है हमारी इच्छा 100 टाइम्स बढ़ गई, ऐसा हमने अनुभव किया। क्यों? क्योंकि ये बैड डॉग को हमने खाना बंद कर दिया ना, तो जोर से उछल कूद करता है। पर कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी हमें, इसलिए बैड डॉग को खाना देना बंद करो। तो खाना देना बंद करोगे ना तो वो धीरे धीरे वीक होने लगेगा, धीरे धीरे वीक होते जाएगा, वीक होते जाएगा, होते जाएगा। और साइमल्टेनियसली आपको गुड डॉग को भी अच्छा खाना देना है ताकि वो स्ट्रांग बने। उसको आप ज्यादा खाना दोगे तो वो स्ट्रांग बनेगा और ये बैड डॉग धीरे 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 वीक होते जाएगा, वीक होते जाएगा। फिर गुड डॉग की विजय होगी। पर शुरुआत में जो बैड डॉग का जो भौंकना है वो आपको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको सडनली खाना देना बंद कर दिया है। और जैसे पहले भौंकता था उससे 10 गुना ज्यादा वो भौंकेगा, क्योंकि खाना ही देना बंद कर दिया आपने उसको। उसका जीवन कैसे चलेगा। तो इसलिए हमें घबराना नहीं है कि अरे इतनी सारी इच्छा एक साथ आ गई अंदर। मैं अभी चैंटिंग तो शुरू किया था मैंने, क्या उल्टा सिस्टम हो रहा है कि क्या हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिस्टम को समझना है। सो इसलिए शुरुआत में हमें अपने आप को थोड़ा अच्छे से कॉन्शियसली संभालना पड़ेगा। नो डाउट फेलियर्स आएंगे, हम गिरेंगे, पर डरने की कोई जरूरत नहीं है, फिर से हम खड़े हो सकते हैं। क्योंकि भक्ति योगा की ब्यूटी क्या है कि अगर आपने 2% भी सक्सेस प्राप्त की है तो आपका अगला स्टेप 3% से शुरू होगा, फिर धीरे धीरे 4% से, ऐसे हमारा प्रोग्रेस होता है। क्योंकि कृष्णा की मर्सी का बैकअप होता है, वो ब्यूटी है कृष्णा भावना भावित की। दूसरे प्रोसेस में कोई बैकअप सॉल्यूशन नहीं है। ये चीज और क्वेश्चंस? और कोई प्रश्न किसी को से कनेक्टेड? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। कैसे हो आप? ठीक हो? मेरा एक क्वेश्चन है, दुर्वासा जो मुनि ऋषि थे बहुत क्रोध करते थे। कौन? दुर्वासा मुनि। हाँ। सो उनको कोई पाप नहीं लगता था? उनको कोई पाप नहीं लगता था। ये क्रोध करने से
मीन्स अपराध बढ़ते हैं हमारे, अपराध बढ़ते हैं, ठीक है, क्रोध करने से। तो वो तो मीन्स जब भी मैं इनकी स्टोरी सुनता हूँ, कुछ भी सुनता हूँ, तो क्रोध की वजह से वो जाने जाते हैं। इसलिए उनका नाम है दूरवास, जो दूरवास, जिससे हमें दूर रहना होता है, इसलिए उनका नाम पड़ा है दूरवास, कि इससे दूर रहो, दूरवास करो इससे, ऐसा। अच्छा, कोई बात नहीं। पर आप आ सकते हो इधर, आपका संग, हाँ, आप आपका संग देने यहाँ आ सकते हो, आपको दूरवास नहीं करना है। नहीं, वहाँ पे कोई दूरवासा मुझसे नहीं है ना। कोई बात नहीं। तो प्रश्न क्या है? यही था मेरा। थैंक यू। और कोई प्रश्न कुछ? ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे